वेलकम टू द वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको शो करूंगा कि किस तरह से आप जो है इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के बाद अपने बिज़नेस के जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं उनको डाल सकते हैं। ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस जो है वो इसलिए भी ज़रूरी होते हैं कि आपने पिछली तमाम एंट्रीज तो नहीं करनी ना सॉफ्टवेयर में। जब आपने शुरू करना है तो ज़ाहिर है किसी सप्लायर का, किसी कस्टमर का, या आपका कैपिटल कितना इस बिज़नेस में इन्वेस्टेड है, ठीक है ना, सबका ओपनिंग बैलेंस तो डालना पड़ेगा ना। आपके बैंक अकाउंट्स में इस वक्त कितना कितना ओपनिंग बैलेंस कैश पड़ा हुआ है, तो वो तमाम किस तरह से आप सेट करेंगे, ठीक है ना। और ये सेट करने का जो तरीका है ये इस वीडियो में हम देखेंगे, और साथ के साथ हमारे बिज़नेस के अकाउंट्स भी बनते जाएंगे। अकाउंट से मुराद ये होता है कि आपके बिज़नेस के जो सप्लायर हैं उनका नाम क्या है, जो कस्टमर्स हैं उनका नाम क्या है, ठीक है ना, जो कैश अकाउंट्स हैं कौन कौन से बैंक्स के हैं, ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना आप किस तरह से सिस्टम में एंटर करेंगे। और ये सिस्टम जो है इंटरनेट से नहीं चलता है, ये आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो जाता है, इसकी डेटाबेस भी आपके कंप्यूटर पे रहती है। तो इस लिहाज से ये बहुत ज़्यादा सिक्योर सॉफ्टवेयर है। आपके कंप्यूटर की जो है सिक्योरिटी ही है इसमें, और कोई चांस नहीं है कि डेटा आपका किसी भी तरह से लीक आउट हो सके। तो आइए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, यहाँ पे हमारा ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी चल रहा है और डेस्कटॉप पे आइकन बना हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम मास्टर इन्फॉर्मेशन को क्लिक कर लेंगे, और यहाँ पे आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि कस्टमर्स अकाउंट, सप्लायर्स अकाउंट बने हुए हैं। तो ये बहुत ही इजी टू यूज़ सॉफ्टवेयर है, और हमने स्पेशली उन लोगों के लिए ही डिज़ाइन किया है जो कि कंप्यूटर नॉलेज नहीं रखते या अकाउंटिंग नॉलेज नहीं रखते, ठीक है ना, ताकि वो बआसानी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकें और अपने बिज़नेस के अकाउंट्स को खुद ही मेंटेन कर सकें। तो कस्टमर अकाउंट्स पे फॉर एग्जांपल हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे आपने कस्टमर का नाम डाल देना है, जो भी उसका नाम है, और इस वक्त जितने पैसे आपने उस कस्टमर से लेने हैं, ठीक है, आपने वो अमाउंट यहाँ पे एंटर कर देनी है। और बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है। सप्लायर भी इसी तरह ही है, आप सप्लायर के नाम डालते जाएंगे और जो जितने पैसे आपने देने हैं वो यहाँ पे आप एंटर करते जाएंगे। जैसे जैसे आप सप्लायर्स और कस्टमर एंटर करेंगे, ठीक है ना, इस सिस्टम के अकाउंट्स बनते जाएंगे। इसके बाद अपने एक्सपेंस अकाउंट्स भी आपने इसी तरह बना लेने हैं कि भाई कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं। पेट्रोल का एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, ठीक है ना, ऑफिस रेंट है, जो भी आपके बिजनेस एक्सपेंसेस हैं वो यहाँ पे आपने एंटर कर लेने हैं। उसके बाद इनकम, जो भी आपकी इनकम है, सेल इनकम है, स्क्रैप इनकम है, अदर इनकम है, बैंक इंटरेस्ट इनकम है, जो भी है वो यहाँ पे आपने एंटर कर लेनी है। इसके बाद आपने अपने बैंक अकाउंट्स जो है उनको लिखना शुरू कर देना है कि भाई ये फला MCB बैंक अकाउंट है, मीज़ान बैंक अकाउंट है, इजी पैसा या जैज़ कैश है, और उन पे अवेलेबल अमाउंट कितनी पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद जो है, अगर आपका कोई ट्रेडिंग बिजनेस है तो आपने फिर अपने बिजनेस की प्रोडक्ट्स को भी एंटर कर देना है कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल एप्पल, बनाना, ऑरेंज, ये प्रोडक्ट आपने एंटर कर देनी है, उनके यूनिट्स एंटर कर देने हैं, उनका इस वक्त ओपनिंग क्वांटिटी कितनी आपके पास पड़ी हुई है वो सब आपने एंटर कर देनी है। कॉस्ट और सेल प्राइस भी एंटर कर देनी है, ताकि जब आप सेल इनवाइस बनाएं तो ऑटोमेटिकली उसकी सेल प्राइस आ जाए, आपको शो हो जाए, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप सेल करते जाएंगे तो वो कॉस्ट भी जो है वो डेटाबेस में सेव होती जाएगी, और आपको सिस्टम जो है ना वो बता देगा कि टोटल सेल इतनी हुई है और उस टोटल सेल की जो कॉस्ट ऑफ सेल है वो इतनी है। तो जैसे जैसे आप ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस डाल देंगे तो ट्रायल बैलेंस जो है आपका साथ साथ बनता जाएगा, साथ साथ रेडी होता जाएगा। आपने रिपोर्ट्स पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको ट्रायल बैलेंस का ऑप्शन मिल जाएगा। आपने ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करके देख लेना है कि जैसे जैसे आपने ओपनिंग बैलेंस डाला है वो पेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो ये ट्रायल बैलेंस ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगा। आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप ओपनिंग बैलेंस डाल रहे हैं डेबिट और क्रेडिट के अंदर, उस दौरान जब आप सिस्टम को शुरू करने जा रहे हैं तो आपका टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। आपने फॉर एग्जांपल कस्टमर्स के बहुत ज़्यादा पैसे लेने हैं लेकिन सप्लायर के या क्रेडिट में आपने कुछ नहीं डाला, तो वो आपका इनकम्प्लीट ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस जो है ना इस वक्त आपका, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, आप जो एंडिंग बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए, यानी जितने पैसे आपने लेने हैं उतने पैसे देने हैं बिजनेस ने। तो एंडिंग बैलेंस ज़ीरो होना चाहिए, इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस आपका फुली टैली है। ओपनिंग बैलेंस की बात कर रहा हूँ।
और यहाँ से जो रिपोर्ट है इसे भी आप क्लिक करके देख सकते हैं कि इस वक्त मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया है और ओपनिंग बैलेंस डालने के बाद जो है ये डिफरेंस शो हो रहा है। ये डिफरेंस ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है ना। आपने जो भी डिफरेंस है, आपको पता है कि एसेट माइनस लायबिलिटी जो होता है वो इक्विटी होता है। तो यानी कि लायबिलिटी और इक्विटी को हम अगर प्लस कर दें तो वो एसेट के बराबर होना चाहिए, दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए। तो ये थी वीडियो ओपनिंग बैलेंसेस को लेकर, ठीक है ना। किस तरह से आपने ओपनिंग बैलेंसेस इस सॉफ्टवेयर में डिफ़ाइन करने हैं। और मज़ीद कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट को विज़िट कर सकते हैं। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।